हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ MK में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समांतर माध्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में समांतर माध्य से रिलेटेड दो डेरिवेशनों को सॉल्व किया था और उनसे रिलेटेड और प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पदों का योगफल उन राशियों के समांतर माध्य का n गुना होगा। दोस्तों, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि माना दो संख्या a और b के बीच n समांतर माध्य पद क्रमशः m1 m2 m3 डैश 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 mn है। तो दोस्तों हमें श्रेणी क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों हमें श्रेणी प्राप्त होगा a m1 m2 m3 डैश 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 mn दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था, इससे रिलेटेड d की वैल्यू निकाला था। दोस्तों वहाँ से हमने सारवंतर निकाला था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उसमें d की वैल्यू हमें मिली थी b माइनस a अपॉन n+1। तो दोस्तों यदि हम m1 की वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m1 इक्वल टू a प्लस b माइनस a अपॉन n+1। दोस्तों हमने उसमें बताया था कि यदि यहाँ 1 है और हम माध्य पद निकाल लें, पहला माध्य पद, तो यहाँ जो d की वैल्यू रखेंगे 1 का गुणा करके लिखेंगे। उसी प्रकार यदि m2 निकालेंगे तो a तो जोड़ेंगे ही, पर यहाँ पर 2 को गुणा कर देंगे b माइनस से, क्योंकि काउंट डिफरेंस का दोस्तों फर्क पड़ रहा है। और दोस्तों इसी प्रकार हम m3 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3 इंटू b माइनस a अपॉन n+1। और इसी प्रकार यदि डैश 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 करके दोस्तों mn की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n+1। अब दोस्तों हमें यही सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना था? सिद्ध करना है दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी n इंटू a प्लस b/2। दोस्तों यही तो प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि n समांतर माध्य पदों का योगफल, n समांतर जो माध्य पद थे उन्हीं का दोस्तों योगफल जो है इसी के समांतर माध्य a और b के समांतर माध्य का n गुना होगा। तो दोस्तों हमें यही सिद्ध करना है। तो आइए m1 m2 और m3 और mn की वैल्यू दोस्तों रख देते हैं। तो दोस्तों यदि हम वैल्यू रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा a प्लस b माइनस a अपॉन n+1 प्लस a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n+1। दोस्तों इसी प्रकार डैश 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 लगाकर प्लस a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n+1 होगा। दोस्तों अब दोस्तों इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, चलिए अगले पेज पर करते हैं इसे। दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपने देखा था कि सभी में आपको क्या मिला था? a मिला था दोस्तों। तो a वाले को अलग कर लीजिए तो हो जाएगा a प्लस डैश डैश n पद तक दोस्तों था। और उसी में दोस्तों और भी था, जिसमें से यदि हम b माइनस a अपॉन n+1 को कॉमन करें तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n पद तक दोस्तों इंटू b माइनस a अपॉन n+1। दोस्तों यही था। अब दोस्तों यदि a को n पद तक जोड़ते क्या हो जाएगा दोस्तों? n a हो जाएगा, प्लस दोस्तों इसका सम होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 2 दोस्तों, और इंटू दिया है b माइनस a अपॉन n+1। दोस्तों इसे साइड में लिख लीजिएगा कि 1 प्लस 2 प्लस
3 प्लस डैश 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 n पद तक यदि इसका सम हम निकालेंगे तो आएगा n इंटू एन प्लस 1/2। दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और n a प्लस दोस्तों n का गुणा होगा n इंटू बी माइनस a/2 हो जाएगा दोस्तों। दोनों में से n कॉमन कर लीजिए, तो n कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस a/2 ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n इंटू एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 2 मिलेगा, तो 2a प्लस बी माइनस a ब्रैकेट बंद। और दोस्तों n इंटू से और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस b/2 दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn की जो वैल्यू आई है वो आया है n गुणे a प्लस b/2 दोस्तों। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, डी की वैल्यू केवल रखना है और उसमें जोड़ जोड़कर हम इसे सॉल्व करते जाएंगे आसानी से, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि जो n समांतर माध्य पद होते हैं उनका योगफल जो है उसके समांतर माध्य पद का n गुना होता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो दोस्तों इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 और 80 के बीच n समांतर माध्य पद हैं दोस्तों। यदि प्रथम मध्य पद और अंतिम मध्य पद का अनुपात 1:3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, पर इसमें केवल एक चीज़ यही नया है कि जो आपको कह दे रहा है कि प्रथम मध्य पद और अंतिम मध्य पद का अनुपात दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों कह रहे हैं 20 और 80 के बीच n समांतर माध्य पद हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि माना n समांतर माध्य पद क्या है दोस्तों, वही m1 m2 m3 डैश डैश mn है दोस्तों। तो दोस्तों हमें श्रेणी क्या मिलेगा, हमें श्रेणी मिलेगा 20, m1 m2 m3 डैश डैश mn तक, कॉमा दोस्तों 80 भी आएगा अंतिम में। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला डेरिवेशन बताया था b माइनस a/n+1 दोस्तों, जहाँ a जो है दोस्तों ये प्रथम पद है और b लास्ट पद है और n दोस्तों पदों की क्या है, संख्या है। तो हमें दोस्तों पदों की तो संख्या नहीं मालूम है, परंतु a और b की वैल्यू मालूम है। तो चलिए रखते हैं। तो d की वैल्यू में मिलेगी 80 - 20 बटे में दोस्तों n+1। तो दोस्तों में d की वैल्यू मिल गई 60 बटे में n+1 दोस्तों। अब दोस्तों इसे समीकरण 1 बना के रख लीजिए। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि प्रथम मध्य पद, तो दोस्तों इसमें प्रथम मध्य पद क्या होगा, m1 होगा, और अंतिम मध्य पद क्या होगा दोस्तों, mn का अनुपात, मतलब दोस्तों कह रहे m1 बटे में mn की वैल्यू आपको दे दिया है कि 1:3 होगा दोस्तों, 1:3 होगा। तो चलिए m1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। m1 की वैल्यू होगी दोस्तों a प्लस d, और दोस्तों प्रथम पद हमारा क्या है 20 प्लस d की वैल्यू 60 बटे में n+1, और दोस्तों इसी प्रकार mn की वैल्यू होगी a प्लस n d। तो एक वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 20 प्लस n इंटू 60 बटे में n+1 दोस्तों। इससे चलिए दोस्तों अब इसमें रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसमें मिलेगा 20 प्लस 60 बटे में n+1
बटे में 20 प्लस n इंटू 60 बटे में n+1 इक्वल टू 1/3। दोस्तों डी की वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमें मिलेगा 20 इंटू n+1, दोस्तों गुणा हो जाएगा प्लस 60 बटे में दोस्तों n+1 बटे में। उसी प्रकार ये नीचे वालों को सॉल्व करेंगे इससे दोस्तों तो हमें मिलेगा 20 इंटू n+1 प्लस 60n अपॉन n+1 इक्वल टू 1/3। दोस्तों n+1 से n+1 कट जाएगा दोस्तों तो हमें मिलेगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो 20n प्लस 20 प्लस 60 बटे में 20n प्लस 20 प्लस 60n दोस्तों इक्वल टू 1/3। और दोस्तों इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 20n प्लस 60 20 80। इधर दोस्तों 20n और 60n 80n प्लस 20 इक्वल टू 1/3। दोस्तों डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें तिरछा तो हो जाएगा 20 × 60n प्लस 240 इक्वल टू 80n प्लस 20। और दोस्तों यदि n वाले को एक साइड कर ले तो हो जाएगा 80n माइनस 60n इक्वल टू, अब इसको इस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा 240 माइनस 20। तो दोस्तों इधर हो जाएगा 20n इक्वल टू 220। तो दोस्तों n की वैल्यू में मिल गई 11। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितने अच्छे से सॉल्व किया और केवल कुछ नहीं करना था, आपको डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है और जो आपसे कह रहा है कि अनुपात दिया है उसी में ले आकर वैल्यू रख दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a और b का समांतर माध्य a के पावर n प्लस b के पावर n अपॉन a के पावर n-1 प्लस b के पावर n-1 है तो n का वैल्यू दोस्तों ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस आपसे क्या कह रहा है कि a और b का समांतर माध्य दोस्तों क्या दिया है, अपने से a दिया है और आप जानते हैं यदि लिखेंगे कि a और b का समांतर माध्य लिख दीजिए दोस्तों, पहले गिवन है दोस्तों, गिवन है आपको कि a और b का समांतर माध्य क्या होगा, a के पावर n प्लस b के पावर n अपॉन a के पावर n-1 प्लस b के पावर n-1 है। और दोस्तों आप जानते हैं कि a और b का समांतर माध्य पद क्या होता है, इन दोनों का योगफल करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो आइए करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे दोस्तों, a के पावर n प्लस b के पावर n अपॉन a के पावर n-1 प्लस b के पावर n-1। अब दोस्तों इसे केवल सॉल्व कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसका हम इसमें गुणा करेंगे और दोस्तों इसका इसमें गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने में दोस्तों तो a का गुणा दोस्तों इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा a के पावर n-1 प्लस 1 दोस्तों। जब दोस्तों आधार सेम रहे तो घातांक इसके जुड़ जाते हैं और a का गुणा दोस्तों हम किसमें करेंगे, b में, तो मिलेगा a b के पावर n-1 प्लस b a के पावर n-1 प्लस b के पावर n-1 प्लस 1 इक्वल टू दोस्तों 2 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 2 a के पावर n प्लस 2 b के पावर n। अब दोस्तों इससे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 से 1 कट जाएगा तो मिलेगा दोस्तों a के पावर n प्लस a b के पावर n-1 प्लस b a के पावर n-1 प्लस b के पावर n इक्वल टू दोस्तों 2 इंटू a के पावर n प्लस 2 इंटू b के पावर n। दोस्तों a के पावर n और b के पावर n इधर भेज के घटा लीजिए दोस्तों तो मिलेगा आपको a b के पावर n-1 प्लस b a के पावर n-1 इक्वल टू दोस्तों आपको मिलेगा 2 a के पावर n में से एक तो a के पावर n घटेगा दोस्तों तो बचेगा a के पावर n प्लस ये भी घटेगा तो b के पावर n। अब दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है, अब दोस्तों केवल इसमें यही देखना है कि n की वैल्यू क्या रख दे कि दोनों साइड हमें बराबर मिल जाए। तो दोस्तों हम n की वैल्यू यदि
1 रख दिए दोस्तों, n का वैल्यू 1 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो इधर दोस्तों a की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मिलेगा a इंटू बी के पावर 0 प्लस b इंटू ए के पावर 0 इक्वल टू a के पावर 1 प्लस b के पावर 1। तो दोस्तों इधर से मिलेगा a प्लस बी, इधर भी दोस्तों a प्लस बी मिलेगा, अर्थात LHS जो है दोस्तों वो RHS के क्या है बराबर हो गया दोस्तों। अतः इसका n इक्वल टू 1 क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 और 71 के बीच 7 समांतर माध्य पद ज्ञात करो दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर हमने एक डेरिवेशन भी बताया था, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 7 और 71 के बीच 7 समांतर माध्य पद बताना है। तो दोस्तों मानेंगे कि माना 7 समांतर माध्य पद क्या है दोस्तों, मान लीजिए वही M1 M2 डैश 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 M7 है दोस्तों। तो हमें श्रेणी क्या मिलेगा, हमें श्रेणी मिलेगा दोस्तों 7 M1 M2 डैश 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 M7 दोस्तों 71 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, डी की वैल्यू निकालना है। तो डी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, जहाँ दोस्तों b लास्ट पद है 71 और a क्या है दोस्तों, लिख देते हैं इसे, b की वैल्यू 71 जो लास्ट में है और a जो है क्या है प्रथम पद 7 है दोस्तों। और n की वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, जितना समांतर माध्य आपसे पूछेगा 7 समांतर माध्य पूछ रहे हैं तो ये n की वैल्यू हम रखेंगे 7। तो दोस्तों में सारवंतर डी की वैल्यू क्या मिलेगा 71 माइनस 7 बटे में 7 प्लस 1। तो दोस्तों में मिलेगा कितना दोस्तों 64 बटे में 8। तो दोस्तों हमें डी की वैल्यू मिल गई 8। दोस्तों हमें डी की वैल्यू 8 मिल गई। तो अब हम सातों समांतर माध्य पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए यमोन लिखेंगे। तो यमोन के लिए हम बताए थे कि a प्लस डी लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है दोस्तों 7 प्लस 8 तो मिलेगा दोस्तों 15। उसी प्रकार M2 लिखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 2d। जब 2 रहेगा दोस्तों तो समांतर माध्य पद के लिए a प्लस 2d लिख देंगे यहाँ पर। तो मिलेगा 7 प्लस 2d, 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 दोस्तों, 16 4 20, 20 3 23 मिलेगा दोस्तों। इसी प्रकार M3 मिलेगा हमें a प्लस 3d। तो a प्लस 3d कितना हो जाएगा दोस्तों 7 प्लस 3 इंटू 8 यानी 24, 24 36 1 31 दोस्तों। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि सातों समांतर माध्य पद क्या होंगे दोस्तों, हम लिख सकते हैं 15 23 31। और दोस्तों इसी में अब क्या करेंगे, हम 8 जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं 39 47 55 दोस्तों 3 3 6 हो गया 55 और 8 60 3 63 होगा दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा यही दोस्तों। आप एग्जाम में सभी को निकालेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को टाइम भी बचाना है और क्वेश्चंस को भी समझना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको कर दिए हैं। केवल M1 M2 M3 की वैल्यू निकाल कर हम डायरेक्ट उसमें 8 जोड़ जोड़ के सभी वैल्यू को हम लोग लिख लें दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, हमने तो समझा दिया। इसमें क्या करना था, केवल 7 और 71 के बीच 7 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना सातों समांतर माध्य पद क्या है M1 M2 डैश डैश M7 तक है दोस्तों। श्रेणी लिखने के लिए 7 को पहले लिख देंगे प्रथम पद और लास्ट पद 71 को लिख देंगे और बीच में इसको रख देंगे। तो डी की वैल्यू में ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है b माइनस ए अपन n प्लस 1, जहाँ दोस्तों b क्या है लास्ट पद है और a प्रथम पद है और n की वैल्यू जितना समांतर माध्य आपसे पूछेगा वो रख देंगे। तो डी की वैल्यू आप निकालेंगे दोस्तों तो 71 माइनस 7
अपान 7+1, 7+1 दोस्तों 8 हो जाएगा। 71 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 64। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 8। तो इस प्रकार M1 को निकालेंगे तो A प्लस डी, तो A की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू 8, 8 7 15 हो गया दोस्तों। और दोस्तों फिर दूसरा निकाले था 7 + 16, 16 4 20 3 23। दोस्तों इसमें डिफरेंस देखिए कितना है 5 3 8 का। तो उसी प्रकार 8 जोड़ते जोड़ते आप लिख सकते हैं 15, 8 जोड़ेंगे दोस्तों 23 आएगा। उसी प्रकार इसको जोड़ते जोड़ते आप सातों समांतर माध्य पद ज्ञात कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 28 और 10 के मध्य 11 समांतर माध्य पद रखे जाएं तो इस श्रेणी के मध्य 3 पदों को बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ये अपना ट्रिक लगा के पूछा है। कितने बच्चे प्रथम 3 मध्य पद को ज्ञात कर देंगे और कहेंगे कि इसका आंसर है। तो दोस्तों इसको ऐसे नहीं करेंगे। पहले कह रहा है कि यदि 28 और 10 के मध्य, तो मान लीजिए दोस्तों माना 11 समांतर माध्य पद हमारा क्या है, माध्य पद मानेंगे M1 M2 M3 डैश डैश डैश, मान लीजिए M11 तक है दोस्तों। तो अब श्रेणी लिखेंगे, तो श्रेणी क्या लिखाएगा दोस्तों, श्रेणी होगा 28 को पहले लिखिए दोस्तों, फिर बीच में सभी माध्य पद को लिख दीजिए M1 M2 M3 डैश 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 M11 10। अब दोस्तों हमें क्या करना है, डी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से दोस्तों लास्ट पद b इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, नहीं दोस्तों लास्ट पद हमारा क्या है 10 है, 10 और प्रथम पद 28 और n की वैल्यू क्या है दोस्तों 11 समांतर माध्य पद पूछ रहे हैं। तो n इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो आइए हम लोग सार्वंतर डी निकालते हैं। तो हो जाएगा b माइनस a अपान n प्लस 1। तो b की वैल्यू कितने हैं दोस्तों 10 माइनस 28 बटे में 11 प्लस 1 दोस्तों 10 घटाएंगे तो माइनस 18 बटे में 12 आएगा दोस्तों। तो डी की वैल्यू में मिलेगा 4 से काट दीजिए, 4 3 12, नहीं दोस्तों 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो दोस्तों डी की वैल्यू मिलेगा -3/2। तो दोस्तों हमें डी की वैल्यू मिल गया -3/2। तो अब दोस्तों हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि इस श्रेणी के मध्य 3 पदों को बताओ दोस्तों। तो दोस्तों मध्य में जो 3 पद होंगे हम उसी का वैल्यू केवल निकालेंगे, बाकी सबका नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा दोस्तों। तो मध्य का 3 पद क्या होगा दोस्तों, श्रेणी में कुल कितने पद हैं 11 पहले से माध्य पद हैं और 2 अलग से हैं यानी 13। तो दोस्तों जो मध्य एकदम मध्य पद होगा वो कौन सा होगा दोस्तों 7वां होगा। और दोस्तों 7 के पहले वाला एक और एक बाद वाला। तो दोस्तों हमें क्या क्या निकालना है हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए एक बार फिर से सीरीज हम लोग पूरा लिखते हैं, फिर मालूम चलेगा बीच का मध्य पद क्या होगा। M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 दोस्तों। और लास्ट पद क्या है हमारा दोस्तों 10। तो दोस्तों बीच वाला जो पद वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों इसमें टोटल 13 हैं तो 6 निकाल लीजिए दोस्तों, दोनों तरफ 12, बीच में बचेगा। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों हमें 7वां पद क्या मिला 3 2 5 6 7 दोस्तों M6 मिला। तो दोस्तों हमारा मध्य, इस श्रेणी के मध्य में हमें जो 3 पद हैं उसी को क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। अर्थात दोस्तों हमें M5 की वैल्यू, M6 की वैल्यू और दोस्तों M7 की वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो दोस्तों M5 को हमें निकालने के लिए क्या करते हैं A + 5D जोड़ते हैं और M6 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग A + 6D लिखेंगे और M7 के लिए निकालना है तो लिखेंगे दोस्तों A + 7D। तो दोस्तों M5 के लिए चलिए निकालते हैं। तो A की वैल्यू क्या है दोस्तों 28 और
प्लस 5 गुणे माइनस 3/2 डी की वैल्यू हमें मालूम है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 28 माइनस 5 × 15 बटे में दोस्तों 2। इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 × 16 2 दूनी 4 1 5 माइनस 15 बटे में 2। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो M5 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 14 41 बटे में 2। और दोस्तों इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 28 प्लस 6 गुणे माइनस 3/2। 2 से दोस्तों इसे काट दीजिए, 2 तेज है तो दोस्तों मिलेगा 28 माइनस 3 लिखकर 9। तो दोस्तों बचेगा M6 की वैल्यू जो आएगा वो होगा 19। और दोस्तों M7 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो मिलेगा हमें A की वैल्यू हो जाएगा 28 प्लस 7 इंटू माइनस 3/2। तो दोस्तों इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 28 माइनस 21 बटे में 2। दोस्तों इससे सॉल्व करेंगे तो 2 × 16 2 4 1 5 माइनस 21 बटे में 2। तो दोस्तों 56 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 यहाँ पर बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3/2। दोस्तों M7 की वैल्यू क्या मिल गई 35 बटे में 2। तो दोस्तों जो मध्य 3 पद हैं दोस्तों वो क्या हैं 41 बटे में 2 19, 35 बटे में 2 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग पहले क्या किए पूरे श्रेणी को लिखे, तब इसमें से हमें मालूम चलेगा मध्य का 3 पद कौन है। तो दोस्तों उसी का वैल्यू निकालेंगे और बाकी सबका वैल्यू नहीं निकालेंगे तो भी हमें दोस्तों पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।